कश्मीर में प्रसिद्ध बाबा अमरनाथ जी की यात्रा इस बार अपने आप में रिकॉर्ड कायम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल के मुताबिक इस बार जो यात्रा है लगभग 5 लाख का आंकड़ा पार करने वाली है। ऐसी जानकारी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें मिली है और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये बाबा बर्फानी की यात्रा लगभग 52 दिन की यात्रा होती है। 29 जून को ये यात्रा शुरू हुई थी और ये यात्रा 19 अगस्त तक चलनी है, यानी रक्षाबंधन के आसपास तक ये यात्रा चलेगी। हालांकि श्रीनगर के अंदर तापमान इस बार गर्मी ज़्यादा होने के कारण बाबा बर्फानी का जो शिवलिंग था उसमें जो है वो लुप्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रियों का जो जज्बा है, जोश है, जो उनकी आस्था और प्रेम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी संख्या में यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं और आज 33वां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना किया गया, जबकि इसमें 1400 लोगों ने यानी 1400 जो यात्री हैं वो सम्मिलित हुए और बाबा बर्फानी के दर्शनों की होड़ लेकर जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। इस बार की यात्रा बेहद खास थी। जम्मू से लेकर श्रीनगर यानी 2 रास्ते, जो बालटाल और पहलगाम का जो रास्ता है, इन दोनों मार्गों का चयन कर श्रद्धालु यानी जो यात्री थे बाबा बर्फानी के, जो उनके चाहते थे, उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और आज एक रिकॉर्ड साफ तौर पर कायम होता नजर आ रहा है कि यात्री देश भर से नहीं बल्कि पूरे विश्व से यहां पर पहुंचे और उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके साथ आपको यह भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एवं भारत सरकार की तरफ से इस यात्रा को लेकर काफी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। सुरक्षा में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो तमाम लोग इस यात्रा में जो है वो तैनात हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जबकि श्राइन बोर्ड भी फुली फोकस्ड जो है वो इस यात्रा पर है और साथ पर स्वस्थ सुविधाएं हो या अन्य जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं कि यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे में हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये देखा कि कई यात्री जो अपना फीडबैक अपने सोशल मीडिया के जरिए इस बार साझा कर रहे हैं कि इस बार की यात्रा में प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा, यानी जो सरकार ने उनके लिए बंदोबस्त किए थे, उनके लिए जो सुविधाएं प्रदान की थी वो अपने आप में देखने को मिल रही थी। हमने ये भी देखा कि कुछ फॉरेन के लोग यानी पश्चिमी देशों के लोग भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी बाबा बर्फानी के जो है वो समक्ष नतमस्तक हुए और खास तौर पर आरती का प्रसारण हो या फिर रोजाना वहां का जो भव्य दरबार, एक अलौकिक अद्भुत दृश्य जो बाबा बर्फानी के आसपास यानी जो दरबार में दिखता है, वो तस्वीरें एक अपने आप में बहुत अहम थी। और इस बार सावन का महीना है, यहां पर हर एक मंदिरों में, भोलेनाथ के मंदिरों में जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक, पूजा अर्चनाएं चल रही हैं। विशेष तौर पर सोमवार का जो दिन माना जाता है वो बेहद खास माना जाता है और ऐसे में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए एक बहुत ही सुंदर और जो प्रबंध जो प्रशासन की तरफ से किया गया था उससे इस बार हर कोई जो है वो खुश नजर आ रहा है। हालांकि इस यात्रा के दौरान जिन लोगों का व्यवसाय, जिन लोगों का रोजगार जो है वो जुड़ा हुआ है, उन लोगों का भी काफी ज्यादा, उनको भी यहां पर बढ़त जो है वो मिली है। जबकि बालटाल और जो पहलगाम के रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों का चयन जो है वो श्रद्धालु करते हैं। दोनों रास्तों से जाकर बाबा के दरबार में नतमस्तक होते हैं। हालांकि पहलगाम का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, दुर्गम है, लेकिन फिर भी आस्था के जो कहते हैं आस्था का बेड़ा पार और आस्था के आगे सब कुछ नतमस्तक होता है। और बाबा के जो भगत हैं वो अपनी सच्ची निष्ठा, अपनी आस्था लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। मेरा नाम अरुण शर्मा है। अगर बात करूं मैं अमरनाथ यात्रा की 2024 में, तो इस बार हम अमरनाथ यात्रा के लिए शुरुआती ही में चले गए थे। तो हमने देखा कि बाबा अमरनाथ यात्रा की जब हम कर रहे थे तो गुफा के पास पहुंचे, जब हमने देखा तो वहाँ पर देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु हमें दिखे और अलग अलग जगहों से लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। वहाँ पर पहुँचकर हमें एक स्वर्ग जैसा नज़ारा हमें देखने को मिला। हालांकि ये मेरी पहली यात्रा थी बाबा अमरनाथ की, तो हो सकता है कि अब हर वर्ष हमें बाबा अमरनाथ का बुलावा आए और हम हर वर्ष इसी तरह से हम बाबा अमरनाथ की यात्रा करें। हमने देखा कि इस बार प्रशासन ने हर प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करवाई है। और बात करें अगर लंगर की, तो लंगर की व्यवस्था भी बालटाल बेस कैंप से हम गए थे, तो बेस कैंप से ही जो लंगर की व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है। आधे रास्ते तक हर प्रकार के लंगर हमें देखने को मिले और तरह तरह के लोग भी हमें देखने को मिले। अगर बात करें बुजुर्ग भी हमने देखे, बच्चे भी हमने देखे,
कुछ यात्री हमने ऐसे देखे जो अपाहिज थे, लेकिन वो भी बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो पैदल कर रहे थे। कि जहां बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, आंकड़े 5 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं, वहीं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। यानी 7 अगस्त को बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। और इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो यात्रा इस समय बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की वहां पर होने जा रही है, उस यात्रा में भी काफी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बाबा अमरनाथ और बाबा बूढ़ा अमरनाथ, इनकी एक बहुत ही अद्भुत महिमा है, जो कि देश भर से लोग भारी संख्या में आते हैं। और इसके साथ माता मचेल की यात्रा भी जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। तो ये सभी तीनों यात्राएं जो है वो इस दौरान चलती हैं। और इन यात्राओं के दौरान लगभग मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो अपनी आस्था के मुताबिक यहां पर आते हैं। बहरहाल आज की ये बड़ा अपडेट कि 5 लाख के करीब यात्रा पहुंचने वाली है। और बाबा के जो भगत हैं उनमें आज भी उत्साह, आज भी श्रद्धा प्रेम जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस जानकारी को जुटाया है मेरे सहयोगी अरुण बख्शी ने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जुड़े रहिए द पब्लिश मिरर के साथ। मैं हूं आपके साथ राही कपूर।